आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के आगे क्वेश्चन करेंगे 121 से, और लगभग हम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं और आपको मैं सारा बेसिक पहले ही करा चुका हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप लोग पहले पिछले वीडियोस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप फॉरवर्ड रहना अपने वीडियो पर, ठीक है, वरना आपको बहुत ही कम समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस। बेसिक लेक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक के, तो बेसिक लेक्चर हमेशा ही आपको शुरू में करने हैं, उसके बाद ही सीक्वेंस में अपने सिलेबस को लेके चलना है। और वीडियो आपको हमेशा की तरह आज भी समझ आएगा, अच्छा लगेगा, इसलिए आपको लाइक ज़रूर करना है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। देखिए 121 नंबर का जो सवाल है बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, तो आपके इजीली समझ में आएगा 121 नंबर का सवाल। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। देखिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है और स्टूडेंट को क्या कहा गया कि भाई आप इसे 6 से डिवाइड करिए, ठीक है। आगे क्या कहा, और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। तो मान लेते हैं कि भाई n कोई संख्या थी, 6 से भाग दिया तो उसका भागफल आ गया q। q में 12 जोड़ने के लिए कहा गया, ठीक है। 6 से किस संख्या को भाग देने के लिए कहा गया, जो भागफल आया उसमें 12 जोड़ने के लिए कहा गया, ठीक है। आगे क्या कहा, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। पहले 12 जोड़ने का मतलब है कि संख्या में 12 जोड़ दिया पहले उसने भागफल में 12 जोड़ने की बजाय उसने किस में 12 जोड़ दिया, संख्या में 12 जोड़ दिया, ठीक। और उसके बाद प्राप्त संख्या को, तो जो 12 जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या आई उसको 6 से भाग किया, ठीक है। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो जो उत्तर है वो कितना प्राप्त हुआ, हमें 112 प्राप्त हुआ। इस तरह से कहानी है। उसने कहा अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। सही उत्तर कितना होना चाहिए था, मतलब सही उत्तर तो यही होगा ना। सही उत्तर क्या है कि Q जो शुरुआत में भागफल आया उसमें 12 जोड़ के हमें सही आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर निकालनी पड़ेगी, वो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो संख्या कैसे निकलेगी, बहुत ही सिंपल है, बेसिक लेक्चर में आपको करा चुका हूँ। इन दोनों की हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों गुणा करेंगे तो ये 672 आएगा, 672 बराबर कितना जाएगा, n + 12 के, ठीक, n + 12। इधर से 12 घटेगा तो जो n की वैल्यू आएगी वो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ, 660 आएगी। अब देखो n की वैल्यू यहाँ रख देंगे 660, और सिंपल है बहुत ही इसके आगे की कहानी। देखिएगा 6 से भाग करें तो कितना आएगा, 110 आएगा। अब जो ये भागफल आया 110, इसमें 12 जोड़ देने हैं। तो जैसे ही आप इसमें 12 जोड़ोगे तो 12 जोड़ने के बाद 122 आएगा या नहीं आएगा, जी हाँ 122 ही आएगा आपका आंसर। तो ये कुछ ऐसा सवाल था जो कि बहुत ही आसान है करना, ठीक। इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। आप ना इस सवाल को अगर एक बार प्रैक्टिस 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस सवाल को मन ही मन सॉल्व कर दोगे। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका SSC Tier 1 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2011 में आया था ये Tier 1 में, ठीक। आगे देखिएगा 122 नंबर का सवाल। आप लोगों को वीडियो को शेयर भी करना है अपने सारे ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया पे हैं, आप अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और तभी आगे बढ़ा करें अपने लेक्चर को लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 122 नंबर का सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है 122 नंबर। देखिएगा 5A7 में 335 जोड़ने पर, 5A7 में 335 जोड़ने पर, ठीक, कितना मिलता है, 8B2 प्राप्त होता है, 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए 8B2 ये डिवाइड हो जाएगी किससे, 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन में खुद ही कही गई है ये बात कि ये 3 से विभाज्य है। चलिए मान लेते हैं। आगे कहा
तदनुसार ए का अधिकतम संभव मान। देखिए जो ए है ना, ए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ए की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि ए की अगर 3-4 वैल्यूज़ पॉसिबल है यहाँ पे, तो उनमें सबसे बड़ा मान आपको निकालना है। ठीक, तो देखिएगा 5 और 7 को जब हम जोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा बहुत। सबसे पहले तो आप यहाँ से समझिए। अच्छा, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड करने का रूल आप क्या जानते हैं कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। तो यहाँ पर अगर आप 1, 2, 3, ये 3 डिजिट हैं, इन सभी को जोड़ें तो ध्यान से समझना, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 में b जोड़ते हैं, ठीक, और 3 से डिवाइड करते हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, b की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो 10 और 2 12, 12 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सही है। b की वैल्यू अगर 5 हो जाए, 10 और 5 15, तो 15 भी 3 से कटता है, इसका मतलब संख्या कट जाएगी 3 से। अगर b की वैल्यू 8 हो जाए, 8, तो 10 और 8 18, 18 जो है अंकों का योग आया, अंकों का योग 18, 3 से कटता है, इसका मतलब अगर b की वैल्यू यहाँ 8 हो जाए तो ये संख्या कट जाएगी 3 से। तो b की वैल्यू 8 कब होगी आप मुझे ये बताओ। देखो 7 और 5, 12 का 2, बड़े ध्यान समझो, 7 और 5 12 का 2, तो 2 जो है, सॉरी 2 यहाँ गया, 1 लगेगा कैरी, 7 और 5 12 का 2, 1 लगा हासिल। अब देखो 3 तो ये हो गया और 1 4, तो a का मान कितना रखे जो हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाए b का मान। a का मैक्सिमम मान कब होगा, जब b मैक्सिमम होगा। a का मैक्सिमम मान कब होगा, जब b मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो b मैक्सिमम लेना है, b लेना है 8, तो b 8 कब आएगा, 3 और 1 4, और जब a को हम यहाँ पे क्या रख देंगे 4, मतलब यहाँ पे अगर 4 हो जाए, 4 3 7 और 1 8, तो जा कर के b कितना होगा, 8 होगा। तो b 8 बनाने के लिए हमने a का कौन सा मान लिया, यहाँ पर 4 लिया, इस वजह से आपका आंसर 4 होगा। अगर b मैक्सिमम है तो a मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे b की मैक्सिमम वैल्यू लेके देखिए, उस हिसाब से आइडिया लग जाएगी आपको a की वैल्यू क्या लेनी है। तो यहाँ पर जो a की पॉसिबल वैल्यू आएगी मैक्सिमम, वो होगी ऑप्शन नंबर डी, एंड विच इज़ 4। ये एसएससी टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। आप इस जल्दी से नोट करिए, बहुत ही अच्छा और आसान और सादगी भरा ये सवाल था। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं 123 नंबर पे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ही ईजी हैं। आपको रेगुलर नोट्स बना के चलना है। और आपको मैं बता दूं, आपका जो रेलवे 7th फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला है NTPC, उसकी डेट्स आ चुकी हैं 23, 24, 26 जुलाई से, ठीक है। 23, 24, 26 और शायद 27 जुलाई, ठीक। तो ये आपके एग्ज़ाम डेट है, 23, 24, 26, 27, ये आपके एग्ज़ाम डेट है। तो एक बार चेक कर लेना फिर भी, लेकिन ये सही है लगभग। और आपका जो UPSSC की ओर से PET एग्ज़ाम होगा, ठीक, उसकी भी डेट आ चुकी है, CGL की भी डेट आ गई है, मैक्सिमम सारे एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो अपने तैयारी को आप सीरियस होके करते चलिएगा आगे, ठीक है। यही बताना था, आप लोग ध्यान रखना भाई, ठीक। आगे चलता हूँ 123 नंबर के सवाल पर। देखो 123 में क्या कहा गया, 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली दूसरी का गुणनफल। 3 धनात्मक संख्याएं 123 नंबर का सवाल है, ठीक। मान लेते हैं A B C 3 धनात्मक संख्याएं हैं। A B का गुणनफल कितना दे दिया उसने, 42 है, ठीक। B C का गुणनफल कितना है, यहाँ पे B C का गुणनफल है यहाँ पर 56, और C A तीसरी और पहले गुणनफल यहाँ पे कितना है, 48, ठीक है। उसने क्या कहा है, तीसरी संख्या क्या है, तो देखो तीसरी संख्या निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 7 42, ठीक। फिर 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 8 56, ठीक है। और फिर इसे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई, 6, A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 7, तो B की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7, और C की वैल्यू कितनी होगी 8, तो C की वैल्यू यहाँ पे 8 लिखेंगे। और A की वैल्यू ऊपर देखो कितनी है, 6, 6 8 48। जब हम कंपेयर करेंगे इस तरह से C की वैल्यू क्या जाएगी, 8 आ जाएगी। ये क्वेश्चन इसलिए जल्दी समझाया क्योंकि पहले ये क्वेश्चन जा चुका है बेसिक लेक्चर में, तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ से भी समझ के करना, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं 124 नंबर पर। देखिए 124 नंबर का सवाल, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, कोई संख्या है n है
उसमें 2 से गुणा करके कितना ऐड कर दिया, 16 जोड़ दिया जाता है। आगे क्या कहा, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। तो ये जो योगफल आया इसको किससे विभाजित कर दिया, 2 से विभाजित कर दिया, ठीक है। आगे क्या कहा गया, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। इसमें से क्या हुआ, मूल संख्या क्या थी हमारी, n, जो हम शुरुआत में मान के चले। n माना था, डबल किया, 16 जोड़ा, प्राप्त योगफल को 2 से भाग किया और फिर मूल संख्या घटा दी। 2 से डिवाइड करिए, 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा, n। 2 से इसे काटिए, 8 बचेगा और माइनस के n से n खत्म, कितना बचेगा आपके पास, 8, ठीक है। 8 आंसर आ गया। उसने क्या कहा, शेषफल क्या है, तो जो आपका शेषफल आएगा ना ये 8 ही आएगा। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत छोटे छोटे सवाल है। आगे चलते हैं 125 नंबर के सवाल पर। 125 नंबर के सवाल पर मैं आपको हमेशा ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बता के चलता हूँ। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलर विजिट करते रहिए। वहाँ पर आपको हमारी जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उन क्लास के हैंड रिटन नोट्स और उस क्लास में जो स्टडी मटेरियल आपको करवाया जाता है, जो क्वेश्चंस आपको साइड में शो होते हैं, वो सारे के सारे PDF आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस के नोट्स भी आपको मिलते हैं। तो डेली करंट अफेयर जो आती है उसके नोट्स, PDF नोट्स मतलब PDF मिलती हैं, डिटेल PDF होती है, आप उसे डाउनलोड करिए फ्री और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग वेबसाइट विजिट ज़रूर करें। देखते हैं 125 नंबर का सवाल। सवाल ये भी बहुत आसान है, देखना क्या कहा गया 125 में। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। तो अगर 2 धनात्मक संख्याएं A और B हैं, इनका अंतर कितना है, 72। क्या कहा गया, तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4। भाज्यफल का मतलब भागफल कितना आ रहा है, 4। तो इसे ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है। एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल कितना आता है, 4, ठीक। तो ये आ गया, 4 के नीचे 1 मान लिया। उसने क्या कहा, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से फटाफट आप मुझे संख्याएं बताइए तेज़ी से और मैं आपको फिर आगे की ओर लेके चलता हूँ, ठीक। बहुत ही छोटा सवाल है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइए, बहुत ही सिंपल सवाल। देखना ज़रा, यहाँ पर देखो A और B का अंतर कितना है, A और B का अंतर है हमारा यहाँ पे 72। यहाँ पे A और B का अंतर अगर हम देखें तो कितना है, 3। हमारा ये अनुपात में अंतर है 3, उसका एक्चुअल में अंतर कितना है, 72। हमने देखा कि 3 का कितने गुना है, 24 गुना। 3 का 72 कितने गुना है, 24 गुना। तो 4 का 24 गुना कितना हो जाएगा, 96। 1 का 24 गुना कितना हो जाएगा, 24 ही आएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे 24 और 96 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, 24 और 96। इस तरह से जो अपना आंसर आएगा 24 और 96 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 126 नंबर के सवाल पर। अगर आपने वीडियो को अभी तक अपना प्यार नहीं दिया तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, और बस मोटिवेट ही कीजिए। नेक्स्ट सवाल है 126 नंबर का सवाल। देखना, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके, अब कोई संख्या है उसका 2 गुना करेंगे और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, 126। कोई संख्या मान लीजिए n, इसका 2 गुना कर दिया और इसमें 20 जोड़ दिया। ऐसा करने से वही उत्तर प्राप्त होता है। वही कौन सा, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। गुणनफल ये आ गया 8n, इसमें से 4 घटाकर जो प्राप्त होता है वही ये करने से आंसर आता है। मतलब इन दोनों छेड़छाड़ करने के बाद, ये करने के बाद जो आंसर आता है वो सेम है, ऐसा मीनिंग है क्वेश्चन का। संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है करना सवाल को, ये 2n इधर जाके घटेगा तो 8n में से 2n घटेगा तो कितना बचेगा, 6n। ये 20 में जुड़ जाएगा, इधर कितना जाएगा आपका 24, 6 चौक 24। तो जो n की वैल्यू आ गई वो आ गई 4, n की वैल्यू 4 है, ठीक है। n की वैल्यू आपकी 4, इसे हम अपना आंसर मानेंगे। देखो ये जो जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये अभी तक मैंने करा 121 से, ये हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन सीधे करना भी बहुत आसान है।
इसलिए ऑप्शन से भी इतना टाइम लगेगा, आप जो चाहे वो तरीका आजमा सकते हैं। ठीक, जैसे ये सवाल है, ठीक, हम अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा था, सी ऑप्शन है। सी हमारा 4 था, तो 4 में हम 2 से गुणा करते, 4 में हम 2 से गुणा करते और 20 जोड़ते, फिर 4 का ही हम 8 गुना करते, 4 का ही 8 गुना करते और 4 घटाते। तो देखो 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 8 और 20 और 8 28 और 8 चौक 32 और 4 घटाते 32 में तो कितना बचता 28। तो 28 बराबर 28। ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन से आता जो कि है सी ऑप्शन, यानी कि 4 को लेने से ऐसा आता। तो इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा हैंड रिटन नोट्स, उस हैंड रिटन नोट्स में इसका ऑप्शनल तरीका भी मैंने मेंशन कर रखा है, और जो इसके सारे पीछे के सवाल हैं और आगे के सवाल हैं, जितने सवालों में भी ऑप्शन मेथड पॉसिबल है, मैंने ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को उसमें आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप ज़रूर उस नोट्स को डाउनलोड करना और अपना फ़ायदा लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होगा आपके लिए, आगे देखिएगा। तो इसलिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 में बोला गया है कि एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। 127 एक संख्या है n, 5 से गुणा करके 25 जोड़ा जाता है गुणनफल में। ठीक है, आगे कहा गया है योगफल को 5 से भाग कर दिया जाता है। तो जो योगफल आया इसको हमने डिवाइड कर देना है, किससे, 5 से डिवाइड कर देना है, एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। मूल संख्या तो स्टार्टिंग में हम n ही मान के चले, ऐसा क्वेश्चन मैंने भी आपको कराया। तो देखिए क्या कह रहा है, शेषफल क्या होगा, सेम अभी क्वेश्चन कराया था, 5 कट जाएगा तो n बचेगा, 5 पंजे 25, तो ये 5 पंजे 25 मतलब कितना बचेगा 5 और माइनस कितना हो गया n। तो फाइनली जो हमारे पास शेषफल बचेगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 ही भाई अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 128 पर नहीं होगा, चेक कर लेना। 128 नंबर, 128 नंबर क्या बोलता है देखते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला में, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहली संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है, मतलब 3 गुना करके 1 घटाया जाता है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। देखो पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 5। वो ये कह रहा है कि 2, ये जो संख्या है 5, उसका मीनिंग क्या है, ये जो संख्या है 5 वो अपनी पहली संख्या से 3 गुना करने के बाद 1 घटाया जाता है। तो 2 का 3 गुना करें और 1 घटाए, 2 तिया 6 में से 1 घटाया 5। और जो इससे अगली संख्या आएगी फिर 5 गुणा कितना करना पड़ेगा 3 और माइनस करना पड़ेगा 1, तो 15 माइनस 1 14। ठीक, फिर जो इससे अगली संख्या आएगी वो होगी 14 गुणा 3 माइनस 1, 42 माइनस 1 कितना आएगा 41। तो चौथे नंबर की संख्या हमने देखी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो होगा 41। राइट आंसर इज़ 41। आप ऑप्शन चेक करिएगा 41 कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे उम्मीद रहती है हमेशा आपके प्यार की, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें खुश करिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अपना। अब देखिए ये तो टाइप अपना हो गया ख़त्म। अगला जो सवाल है वो होगा यूनिट डिजिट निकालना। और भाई यूनिट डिजिट निकालना तो बच्चों का खेल है, क्योंकि मैंने आपको यूनिट डिजिट इतना डिटेल में समझा दिया कि आप कभी भी गलत नहीं करेंगे अगर रेगुलर मेरे वीडियोस आप लोग देखते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए आइए आजमाते हैं अपनी नॉलेज को जो हमने आपके साथ साझा की है। 129 नंबर का सवाल। ठीक, 129 नंबर सवाल क्या है, 43 87 की घात 245, 43 87 की घात 245, फिर है इसमें गुणा 621। इसके ऊपर सारा बेसिक मैं करा चुका हूँ, बेसिक लेक्चर जरूर देखना। कि गुणनफल में इकाई अंक पूछता है आपसे, इसके गुणनफल में इकाई अंक नीला मार्कर लेते हैं। तो देखो एकल अंक, क्वेश्चन में क्या कहा गया, एकल अंक। ध्यान रखना, कॉपी में कहीं लिख लेना, एकल अंक का मतलब है इकाई का अंक निकालना। तो देखो जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक निकालना तो फिर इकाई के अंक को ही देखते हैं।
यानी कि यहाँ पर 6 और 2 को हम छोड़ देंगे, 62 को छोड़ देंगे। 1 की घात 72, तो मतलब 1 ही आएगा। 1 की घात कितनी भी करें 1 की घात 72 1 आएगा। यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ पे इकाई का अंक देख रहे हैं तो इकाई के अंक को ही लेना है, बाकी सब छोड़ देंगे। 7 की घात 245, 7 की घात ले लिया 245। मैंने आपको एक कोड लिखवाया था, याद कीजिए 2387, 2387 ऐसे करके n करके, और n बराबर क्या लिखवाया था इसमें 4। तो 23 मतलब 2 हो, 3 हो, 8 हो, 7 हो, इनकी साइक्लिसिटी मैंने आपको बताई थी कि 4 होती है। तो मतलब दी गई घात में 4 से भाग करते हैं। दी गई घात में 4 से भाग करने का मतलब है लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग कर लो। जब लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग करोगे 45 में, तो 45 मतलब शेषफल कितना बचेगा 1, तो 7 की घात 1 बची और गुणा 1, तो यहाँ पर कितना आया 7 एकम 7, तो मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आएगा, आपका आंसर 7 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। छापिए, कॉपी में नोट करिए, चिपकाइए, कुछ भी करिए, SS स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए, फिर मैं आपको अगले सवाल की ओर रुख करता हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 नंबर का सवाल। 130 नंबर के सवाल पर चलते हैं। आइए, 122 की घात 173, क्वेश्चन नंबर 130। 122 की घात 173 अगर आपको छोटा दिखाई देता है बोर्ड पर तो मुझे बता सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। छोटा दिखाई तो नहीं देगा क्योंकि बहुत ही हम फुल HD वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते हैं, दिखाई तो देना नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमसे बताएं, बिना बताए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देखिएगा सवाल को, 122 की पावर 73 के गुणनफल में एकक, देखो इससे पहले क्वेश्चन में कहा गया एकल अंक, उसका मतलब भी यूनिट डिजिट। अब कहा गया एकक अंक, पहले एकल फिर एकक, एकक का मतलब भी यूनिट डिजिट। बहुत ध्यान से शब्दों को ध्यान देना है। देखो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। 12 से कोई मतलब नहीं है, 2 की घात 173 से मतलब है। अब मैंने बताया अभी कोड 2387, 2387 जितने भी संख्याएं हैं इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 4। 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 4 से 73 में जैसे ही भाग लगाओगे 73 में तो कितनी बार भाग जाएगा, 19 चौक 76, या इससे पहले कितना जाएगा 64, 68, 72 है ना, या हाँ ठीक है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 3 इधर जाएंगे 33, 4 8 32, 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 2, इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही 130 का पहला ही यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मैं लेकर चलता हूँ आपको 131वें सवाल पर। 131वां यही कर लेते हैं इसके साथ में ही। देखिए भाई 131 में क्या कहा गया, संख्या है 5 7 57 की घात 25, 57 की घात 25 माइनस 1, और इसमें कहा गया कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अंतिम अंक। देखो इसमें नई बात जानने के लिए मिली। पहले क्वेश्चन में कहा एकल अंक, दूसरे में कहा एकक अंक, इसमें कहा अंतिम अंक। अंतिम अंक देखो, जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी हुई है A B C D, इसी को अंतिम अंक बोलते हैं। इकाई अंक को ही एकक कहा गया, इसी को ही एकल कहा गया, इसी को ही कहा गया अंतिम अंक। तो भाई ये सारी चीज़ें ना आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है। एकल, एकक, अंतिम में सारी चीज़ ज़रूरी है, याद रखना इनको। तो इकाई का अंक पूछा गया है, सिंपल सा सवाल है। करना क्या है, वही तरीका है अपना कि भाई हमें तो 7 से मतलब है, 5 से हमारा कोई मतलब नहीं है। 7 की घात 25, 7 की साइक्लिसिटी 4, 4 से भाग लगाओ, 7 की घात 1 बचेगी जब शेषफल देखेंगे माइनस 1। 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6, तो भैया जी 6 ही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, 6 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखते हैं, निगाह मार के ऑप्शन नंबर 1 ही नज़र आता है। 131वें का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से अपनी कॉपी में छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई सा भी शॉट लीजिए, लेकिन ले लीजिए। और इसी नाम पे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कीजिए लाइक। आगे चलते हैं 131 के बाद 132वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 132।
इनको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से हटाते हैं। 132वां सवाल। मैं ना बोर्ड के ना एक ही कोने पे चिपका रहता हूँ, इसी कोने पे, क्योंकि मुझे उधर ना क्वेश्चन दिखाने होते हैं आपको, और मुझे इसी कोने पे चिपकना पड़ता है, ठीक है। और जिस दिन मैं इधर क्वेश्चन नहीं लगाता तो मैं फिर इधर सारे में बोर्ड में आपको समझाता हूँ, ठीक, वरना वो उधर फिर मैं आ जाऊँगा तो क्वेश्चन सही से आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए मुझे एक ही कोने का सहारा लेना पड़ सकता है, कोने भी अच्छे होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 132, सिंपल सा सवाल है, 132 में भी कुछ खास नहीं है, आसान, बहुत ही आसान। 1570, देखो क्वेश्चन वहाँ पे देखो, ठीक है, ध्यान से, ये मच्छर यहाँ पे आ रहे हैं मज़ा लेने। 1570 की घात 2 मतलब 0 की घात 2, डायरेक्ट करा रहा हूँ, प्लस 1571 की घात 2 मतलब 1 की घात 2, डायरेक्ट। 1572 की घात 2 मतलब 2 की घात 2, फिर 1573 की घात 2 मतलब 3 की घात 2। इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो ये कोई सवाल है? हाँ, ये कोई सवाल है? मरा हुआ सवाल है। 9, 4, 13 और 1 14, 14 में इकाई का अंक कितना? 4। हाय राम, कितना आसान सवाल पूछ लिया। 4 है इसका आंसर। कितना आंसर है भाई? 4। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिंपल था। आगे देखिएगा 133 नंबर का सवाल, 133, देखते हैं क्या कहा गया। 1001 की पावर 2008। तो देखो 1001 है, इसको भी डायरेक्ट लेते हैं। 1001 है, हमें तो लास्ट के इकाई के अंक से मतलब है। 1001 का मतलब क्या है कि 1 की पावर 2008। 1001 का इकाई का अंक लिया 1 और इसकी पावर कर दी 2008, प्लस आगे क्या कहा, 1002 का अंतिम अंक, इकाई का अंक इसमें कितना है? 2। यहाँ से 1 की पावर 2008 चाहे 50,008 हो, हमें क्या मतलब है, 2 और 1 कितना आएगा? 3। तो इकाई का अंक संख्या में क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ गया होगा? देखो ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 133 का बी, ठीक। 134, क्वेश्चन नंबर 134, 3 की घात 40 का अंतिम अंक कितना है? हाँ, 3 की घात 40 का अंतिम अंक कितना है? तो देखिए ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। 3 की घात 40, अब 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। जब 40 को भाग दोगे तो 0 आएगा। 40 मतलब पूरा कट जाएगा ना 4 से, तो 3 की घात क्या बचेगा? 0। और 3 की घात 0, देखो 3 की पावर 1 3 आया था इकाई अंक, 3 की पावर 2 9 आया था इकाई अंक, ठीक है। 3 की पावर 3 7 आया था इकाई अंक, फिर 3 की पावर 4 इकाई अंक आया था 1। 3 की पावर 4 और 3 की घात 0 दोनों का मतलब 1 ही होता है, ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 1, ठीक, इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा 134 का। 134 का ऑप्शन नंबर 1। आपको भगा भगा के लेके चलता हूँ 135 नंबर के सवाल पर। 135 नंबर, देखते हैं क्या है इस सवाल में। कुछ अलग तो नहीं है, कुछ खास तो नहीं है, और अगर कुछ खास नहीं है तो आपको आंसर करना है। मेरे से पहले मैं क्वेश्चन शो करता हूँ, देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या कहा गया। 135 में 49,237 इकाई अंक देखना है इसमें। 135 तेज़ी से आंसर कीजिए फटाफट। 49,237 में इकाई अंक 7 ले लिया, ठीक। आगे 3995 में इकाई अंक 5 ले लिया, फिर अगली संख्या में 8, फिर 3 और फिर 9। इसके गुणनफल में इकाई अंक पूछता है। सवाल देखते ही हो जाना है, देखते ही हो जाना है। क्यों? क्योंकि 5 8 40, 40 में इकाई अंक 0, और जैसे ही मैंने कहा था इकाई अंक 0 बने तो फिर कितनी ही संख्या में गुणा कर लेना, ऑलवेज इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो आप 9 3 27 करोगे, 9 3 27, 27 का 7 आएगा, 7 7 49 करोगे 9 आएगा, 9 5 45 करोगे, ठीक, 5 आएगा, और 5 8 40 मतलब 0, तो घूम फिर के 0 जाएगा। तो इसलिए 0 अगर शुरू में कहीं दिखाई तो इकाई अंक 0 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ज़्यादा आगे नहीं जाना, आंसर आ गया 0। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 136 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 136 में आपको कहा गया 3
गुणा 38, 38 मतलब 8 गुणा 7, 537 का 7 और गुणा 6, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो 8 तिया 24 का 4, 4 सत्ते 28 का 8, 8 छिंग 48 का 8, आंसर आ गया 8, इकाई का अंक 8 आ गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी 136, 136 में ऑप्शन है आपका डी जो कि है 8। एसएससी टीयर 2 या टायर 2 में आया हुआ है, पेपर 2 में, मेंस में। आगे देखते हैं 137 नंबर का सवाल, बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके, अब तो खैर एसएससी इतने आसान भी नहीं पूछता, लेकिन जो छोटे मोटे लेवल के एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम के लिए ये बुक आप करनी है वो आपका एसएससी एमटीएस तक का लेवल है बस। एसएससी एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम हो, ठीक, या स्टेट एग्ज़ाम हो आपके, तो उनमें यहाँ से लग जाएगा, ठीक। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, उनके लिए ये बुक काम नहीं आएगी आपके, ठीक। और मैं हमेशा आपको बता के भी चला हूँ इस बारे में। 137 नंबर के सवाल को ज़रा ध्यान से देखिएगा और इस पर गौर फरमाइएगा। कहा गया है 264 की घात 102, 264 का मतलब है 4 की घात 102 प्लस, फिर कहा गया 264 की घात 103, मतलब है कि 4 की घात 103, ठीक है। देखते हैं सवाल के हालचाल। इकाई अंक पूछा गया है। 4 की साइक्लिसिटी, 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 की साइक्लिसिटी देखो, 4 और 9 के बारे में 2 बातें मैंने आपको बताई थी, सिखाई थी। 4 की घात अगर 1 है तो 4 आएगा, 4 की घात अगर 2 है तो 16 यानी कि 6 आएगा, 4 की घात अगर 3 है तो फिर से कितना आएगा? 64, 4 आएगा, 4 की घात 4 है तो फिर से कितना आएगा? 6, क्योंकि 256 बनेगा, ठीक। तो अगर हमने विषम पावर देखी, ओड पावर में तो आ रहा है 4, और इवन पावर, जहाँ पर पावर इवन आता है 6, इवन पावर यहाँ पे क्या आएगा? 6, ठीक। और विषम पावर है तो आएगा 4, तो ये यहाँ पर विषम पावर है, यहाँ से इकाई अंक आ गया 4, 6 4 दुनिया जानती है 10 आएगा, और 10 में इकाई अंक क्या होगा? 0, और 0 ही आपका सही जवाब होगा, ठीक। तो जल्दी से इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में छापिए, कुछ भी करिए। आगे बढ़ने का समय आ गया है। 138 नंबर के सवाल को देखते हैं बड़े ही प्यार भाव से कि क्या कहा गया है 138 नंबर के सवाल में। चलिए, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, आरआरबी भोपाल 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 17 की घात 1999, 17 की घात 1999 के मायने हैं कि 7 की घात 1999 प्लस क्या? प्लस 11 की घात 1999, मतलब 1 की घात 1999 प्लस 7 की घात 1999, ठीक है, वेरी गुड, 1999। बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। देखो, 7 की साइक्लिसिटी हम जानते हैं, 7 की साइक्लिसिटी हमारे पास 4, इसको 4 से भाग देंगे 24, 4 से भाग देंगे तो 96 कंप्लीट होगा, ठीक है। कितना बचेगा? 7 की घात 3, और 7 की घात 3 का मतलब है इकाई अंक 3, यहाँ से इकाई अंक 1 ही आएगा, यहाँ से इकाई अंक 3, 3 3 और 6 और 1 कितना? 7, तो इकाई का अंक यहाँ पे आएगा 7। ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्शन में क्या दिया गया। 138वें का देखने से पता लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही जवाब है, ठीक है। 138 में ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब। आगे देखते हैं 139, 139 को देखते हैं। 139 में क्या कहा गया है? सिंपल से सवाल हैं, बहुत ही छोटे छोटे। देखिए, ये सवाल दिया गया है 139, 251 की पावर 98, 139 सीधे सवाल ही लिख रहे हैं, ठीक है भाई। 251 की पावर 98 मतलब 1 की पावर 98, ठीक, प्लस 21 की पावर 29, तो मतलब 1 की पावर 29, माइनस 106 की पावर 100, 106 की पावर 100 का मतलब है 100 की पावर 6, प्लस 7 तो 5, 705, 705 मतलब 5, और 5 की घात कितना है? 35, 35। आगे देखिएगा, माइनस 16 की घात
4, मतलब 6 की घात कितना 4, प्लस 259, 259 में इकाई अंक है 9। मैंने सबके इकाई अंक ले लिए, ठीक। 1 की घात 98 तो 1 ही आएगा, 1 की घात 29 1 ही आएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2। 6 की घात कितनी भी हो ऑलवेज 6 आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। 5 की घात कितनी भी हो ऑलवेज 5 आता है, बता चुका हूँ। 6 की घात कितनी भी हो 6 आएगा, और प्लस के 9, ठीक है। 9 5 14 और 2 16, 16 आएगा। 16 में से 6 और 6 12 घटेंगे, तो भगवान के आशीर्वाद से अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 4। हमारा यहाँ पर देखते हैं 4 कौन से ऑप्शन में दिया गया है। 139 के ऑप्शन नंबर बी को अगर गौर से देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो कि 4 है आंसर होगा। जल्दी से छापे इस सवाल को, फटाफट हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं 140 नंबर के सवाल पर। 140 देखिए ज़रा 140 में क्या कहा गया। इसका आंसर आप सभी साथियों को करना है, मेरे से भी पहले कर ही देंगे आप। 2153 की घात 167, 2153 मतलब 3 की घात 167। जल्दी से आंसर चिपकाइएगा भाई, तेज़ी से, ठीक है। 3 की घात 3 27 कितना 7, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, देखने से पता लग रहा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिएगा 141 नंबर का सवाल। 141 में क्या कहा गया है। 134 की घात 94 मतलब कितना 4 की घात 94। फास्ट आंसर करना है, मेरे से पहले आंसर करना है आपको। 234 की घात 95 मतलब 4 की घात 95। अभी मैंने आपको बताया था अगर पावर सम है तो 6 आएगा, और पावर विषम है तो कितना आएगा 4। 6 4 10, इकाई अंक कितना आ गया 0, ठीक। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए आज हमने यहाँ पर इकाई के अंक को कंप्लीट कर लिया, 141 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस पूरे चैप्टर में लगभग 155-56 के आसपास सवाल है, और मैंने बीच में एक टाइप छोड़ा है, उसमें 6 से 7 सवाल है, उसको मैं लास्ट में करा दूंगा। मतलब अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं सारा का सारा पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश करा दूंगा। तो हमने क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर लिया, लगभग 6 से 7 लेक्चर में आराम से सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया। और नंबर सिस्टम पे कम से कम 16 से 17 लेक्चर हो चुके हैं, और चाहता तो मैं इसे बहुत ही कम लेक्चर में करा देता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ का कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट मैं दे पाता। तो मैंने आपको एक नए तरीके से कराने की कोशिश की है। होप दैट कि आपको इतना जो एफ़र्ट मैंने अपनी ओर से लगाया है वो आपको बखूबी समझ में आया होगा, और उससे आपको ऑब्वियसली हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, 141 तक रखते हैं। कल अपने लेक्चर को करेंगे कंटिन्यू, सारे के सारे बचे हुए क्वेश्चंस मैं उस लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, और फिर से हम अपनी क्लास को लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलना होगा आपसे, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज लीजिए। मिलना होगा कल, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा लव एंड सपोर्ट।